दोस्तों नाजरीन, हमारा जो इलाका है कोटला चाकर, शाह रसूल, टालीवाला, मोथा बस्ती और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, जहाँ के जो अमन कमेटी के जो लोग हैं, जिनके अंदर राणा जमील साहब जो हैं, जो बहुत ही मौजूद शख्सियत हैं, डॉक्टर मोहम्मद नाज़म साहब जो हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं। टालीवाला से भी हमारे लोग हैं। मतलब पूरे जो है ना इस एरिए से जितने भी यहाँ लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। जलालपुर जो है ना के ऑफिस में, जहाँ जो पुलिस का जो डीएसपी का जो ऑफिस है, रऊफ साहब जो मियाँ रऊफ साहब जो है, उनकी ज़ेर निगरानी, उनकी ज़ेर सरपरस्ती में ये जो सारे मुअज़्ज़ज़ लोग जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, कुछ लोगों के मैंने नाम बताए हैं, कुछ के नहीं बताए, बाकी इस वीडियो में आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ रह गए हैं। तमाम इस इलाके के कह लें कि मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो है ना, जो इस अमन कमेटी के अंदर मौजूद हैं, वो इकट्ठे हुए हैं। और उन्होंने, आपको पता है मुहर्रम आ रहा है, वो मुहर्रम आ रहा है, उस मुहर्रम के हवाले से उन्होंने मीटिंग की है, गपशप की है, अपनी-अपनी राय दी है, और एक बहुत ही खूबसूरत जो है ना वहाँ कह लें कि मुकालमा हुआ है, डिस्कशन हुई है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, राणा जमील साहब हो गए, डॉक्टर मोहम्मद नाज़िम साहब हो गए, तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अपनी राय पेश की है। जो दूसरे हज़रात हैं, ये सुन्नी हज़रात की तरफ से, इसके अलावा और जो दूसरे हज़रात थे, टालीवाला से थे, तो उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ से, बहुत ही प्यारे अंदाज से उन्होंने जो है ना मुहर्रम के हवाले से, आपको पता है कि मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी का मसला बन जाता है। एक सुन्नी शिया का जो एक मामला उठ खड़ा होता है। लोग एक दूसरे की ऐसे हो जाते हैं कि जैसे वो खुदा ना खास्ता नौज़ बिल्ला कि वो एक दूसरे के दुश्मन है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो डीएसपी साहब जो रऊफ साहब जो थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम सारी ज़िंदगी इनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, इनके साथ खाते हैं, पीते हैं। दूसरे जो आपस में जो मसाले हैं, एक दूसरे के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हत्ता कि शादियों में भी आते हैं, जाते हैं। मतलब बिल्कुल दोस्तियाँ भी हमारी हैं। लेकिन जैसे ही मुहर्रम आता है, हम वैसे एक दूसरे से मुँह चढ़ा लेते हैं कि पता नहीं, जैसे हम कोई सदियों पुराने दुश्मन हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा हम सब बर्दाश्त करते हैं। हम ये गाना बजाना, ये जो सब कुछ होता है, वो भी हम सब बर्दाश्त करते हैं। लेकिन एक उन्होंने अपने हिसाब से, हर बंदे ने अपने मसलक के हिसाब से, अपने अकीदे के लिहाज से एक चीज़ वो कर रहे हैं, तो हमें उस पे इतराज़ होता है। तो खैर दोस्तों, बात ये है कि एक बंदा एक चीज़ को मानता है, एक बंदा एक चीज़ को नहीं मानता। ठीक है, वो अपना करे, वो अपना करे। हर किसी ने, मेरे दोस्तों, अपना हिसाब देना है। तो हमें उस वक़्त जो है ना मुहर्रम वाले दिन हमने तहम्मुल का जो है ना मुज़ाहरा करना है, बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना है, अमन का जो है ना आपने प्रचार करना है। तो बहुत ही सब दोस्तों ने जो है ना, जितने भी वहाँ अमन कमेटी के लोग थे, वहाँ उन लोगों ने, उस वक़्त मैं भी मौजूद था, हमारी छोटी सी हमने एक वीडियो भी बनाई। तो लेकिन सोचे इसके ऊपर थोड़ा-सा जो है ना खुल के बात करते हैं, तो खुल के बात करेंगे, तो वो हम कर रहे हैं। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, डीएसपी साहब जो हैं, रऊफ साहब, उन्होंने भी जो है ना बड़े खूबसूरत अंदाज़ से जो दोनों मसालिक थे, उन लोगों के जो बड़े लोग थे, हज़रात थे, उनको बिठाया और उनका ये मामला तय करवाया। हालाँकि माशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होता, बड़ा पुरअमन ये जो है ना इनके जुलूस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी तमाम दोस्तों ने, तमाम जितने भी वहाँ के लोग थे, उन्होंने बहुत ही तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। तो बड़ी खुशी की बात है, ऐसे होना चाहिए और हमें भी सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। ये जो मुहर्रम का महीना है, ये हमें कुर्बानी का दर्स देता है, एक बर्दाश्त का दर्स देता है। अगर हमारे अंदर, याद रहे दोस्तों, अगर हम ये जो प्रोग्राम्स हैं, हम एक दूसरे की ज़िद-ए-अना में करेंगे, तो समझो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि खालिस हम जो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, किसी के दुःख में करते हैं, तो सिर्फ़ अपनी इस अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, बजाय किसी को सड़ाने के लिए, बजाय किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए, तो यकीन करिए हमें फिर उसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अपने अंदर जो है ना, जो भी हम अमल करें इस्लाम का, खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, ना कि किसी को जो है ना किसी का दिल दुखाने के लिए, किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए, किसी की ज़िद व अना में, ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़ैर दोस्तों, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, जो है ना लोगों का जो वहाँ शरीक हुए और जिन लोगों ने बड़ी खूबसूरत बातें की, और मैं इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है ये जो मुहर्रम जो है हमेशा की तरह बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है ना जो है ना गुजर जाएगा। और डीएसपी साहब जो है, रऊफ साहब, उनका भी खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम जो जो बड़े हैं उनको बुलाया और उनको कहा कि हम आपको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे, मुकम्मल, आपने बस ये करना है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुँचानी। हर किसी ने अपना जवाब देना है अल्लाह के यहाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।